जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ बहुत दयालु थी। माँ से मिलने वाले हमेशा कहते थे कि ऐसा लगता था कि माँ अपनी हैं, अपने ही घर की हैं, अपनी सगी माँ हैं। और माँ भी यह कहती थी कि मैं तुम्हारी अपनी सगी माँ हूँ। और माँ ने यह कर भी दिखाया, यह साबित भी कर दिया। माँ से मिलने के बाद लगता था माँ अपनी माँ है, अपनी मौसी है, अपनी दादी नानी है, अपनी ही प्रियजन है। इसलिए जो भी समस्याग्रस्त होते थे वो उनसे अपने मन की बात बड़ी खुलकर कहते भी थे और माँ उसका समाधान भी कर दिया करती थी। इसी प्रकार एक बार उनके कुछ भक्तों ने माँ से पूछा, माँ जब हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो तब क्या करें? हम कैसे उस मुसीबत से बाहर निकलें? माँ बड़ी चिंता होती है, आप इसका कुछ रास्ता हमें बता दीजिए। माँ ने अपने भक्तों की समस्या को समझते हुए, उनके सरल मन के दुख को, कष्ट को समझते हुए बहुत ही अच्छा सुंदर समाधान भी सामने कर दिया। माँ ने कहा, बाबा जब भी तुम अचानक किसी ऐसी परिस्थिति में घिर जाओ जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हो, तुम्हें बहुत कष्ट दे रही हो, तुम किसी से कह भी नहीं पा रहे हो और मने मन घुट भी रहे हो, फिर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उस समस्या से किसी तरह से निजात नहीं मिलता है, निकल नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। तुम रह रह कर भयभीत जरा भी मत होना। ये मत सोचना कि अब आगे क्या होगा, कैसे हमारा समाधान होगा, कैसे हम इस समस्या से निकलें। मुझे मालूम है जब भी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो लोग बहुत घबरा जाते हैं। समाधान निकालने के बदले वे अन्य प्रकार के उपाय इत्यादि करते हैं। परंतु बाबा मेरे रहते रहते तुम्हें इतनी सोचने की और इतनी भयभीत होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि तुम सही पथ पर हो तो मैं जो कह रही हूँ इस तरीके से करोगे तो तुम्हारी समस्या अवश्य ही सुलझ जाएगी। तुम्हें बस इतना करना है कि जब भी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो तुम मेरे चित्र के सामने बहुत धीर स्थिर शांत मन लेके बैठना, एक दीपक जरूर जला लेना और मेरी जो चित्र है उसमें मेरी आँखों को बड़े ही ध्यान से निहारते रहना। फिर धीरे धीरे मन ही मन अपनी जो भी परेशानी है उसको कहते हुए प्रार्थना करते रहना। क्या प्रार्थना करोगे? यही कहोगे कि यह जो समस्या सामने आ खड़ी हुई है इस विपत्ति से हमें निकालिए। माँ हम पर दया कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त जब तुम कोई कामकाज भी करते रहोगे, कामकाज करते करते ही मेरा स्मरण करना, मुझे याद करते रहना, मेरे चित्र को अपने आँख के सामने में सोचते रहना और फिर मुझसे प्रार्थना भी करते रहना। तुम देखोगे कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। तुम्हारी जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। यहाँ मैं एक बात यह भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की जो समस्या है वो पल भर में ही सुलझ जाती है और कभी कभी किसी के 2-4 दिन लग जाते हैं। परंतु इससे विचलित मत होना। तुमने जब मेरा साथ मांगा है, मेरा आंचल थामा है, तो मैं तुम लोगों की समस्या जरूर दूर कर दूंगी। तुम सब हमेशा विश्वास रखना मुझ पर और अपने कर्म पर। इसके अतिरिक्त जीवन की हर कठिनाइयों को बहुत सहजता से, ठंडे दिमाग से, शांत रहकर हल करने का प्रयास करना। तुम सब खुश रहना। साथियों, माँ ने कितने अच्छी तरीके से समझाते हुए बड़े से बड़े जो अनजाने में हो जाने वाली दुर्घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, जो अक्सर हम सबके सामने आ खड़ी होती हैं, उससे निकलने के लिए कितना सुंदर उपाय बता दिया है। साथियों,
आशा करती हूँ आज का यह विषय, यह प्रसंग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा। तो फिर साथियों, हम फिर मिलते हैं किसी नए प्रसंग को लेकर। जय माँ शारदा।